that was a wrong way to retrieve the golden temple. नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाकिनी पटनायक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इतिहास के पन्ने की जो आज भी विवादों और भावनाओं से भरा हुआ है। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सैन्य कार्रवाई जिसने न सिर्फ सिख समुदाय को झकझोर दिया बल्कि पूरे देश की सियासत को बदल कर रख दिया। स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे पवित्र स्थल और वहां हुई इस कार्रवाई ने इंदिरा गांधी की जान तक ले ली। हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम और राहुल गांधी ने इसे गलती माना है। तो आखिर क्या थी ये गलती, क्यों हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार और आज पंजाब की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आइए इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की गहराई को जानते हैं। दरअसल 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के काला दाग से कांग्रेस का दामन अभी तक साफ नहीं हो सका। अमृतसर में सिखों के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्रवाई के बाद इंदिरा गांधी लगातार निशाने पर रही। इस मामले में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने भी बड़ा बयान दे दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। ये फैसला अकेले इंदिरा गांधी का नहीं था, इसमें आर्मी, पुलिस, इंटेलिजेंस और प्रशासनिक अफसर भी शामिल थे। उन्होंने आगे क्या कहा? No disrespect to any service officers, military officers here, but that was a wrong way to retrieve the Golden Temple. Few years later, I think 3-4 years later, we showed the right way to retrieve the Golden Temple by keeping out the army. You're talking about Black Thunder, the second But operation? I think you have... I've delved into that also, but before... You dealt with very sketchily and in passing. I don't think you did justice to Black Thunder. And No, I was there. I covered every minute of it. But I have, in fact... book contains only... there's one chapter on Punjab, pages. yes. So... There was a way to retrieve and capture all the militants. But the Blue Star was the wrong way. And I agree, Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. But that mistake, And how is... But that mistake was a cumulative decision of the army, the police, the intelligence, and the civil service. You can't blame it only on Mrs. Gandhi, would you? Well, she was the Prime Minister. I don't think anybody else could have signed off on that mission. Again, I beg to differ with you, Mr. Chidambaram. ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी, ये बात अब कांग्रेस नेता भी स्वीकारने लगे हैं। 6 महीने के भीतर ये दूसरी बार है जब किसी कांग्रेस नेता ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बड़ा बयान दिया है। चिदम्बरम से पहले 4 मई को खुद कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी इसे गलती माने थे। राहुल गांधी ने कहा था कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी। जो भी गलतियां 80 के दशक में कांग्रेस से हुई, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। दरअसल चिदम्बरम हिमाचल प्रदेश के कसौली पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत की। चिदम्बरम यहाँ पत्रकार हरिंदर बावेजा की किताब दे विल शूट यू मैडम की चर्चा में शामिल हुए। चर्चा में हरिंदर बावेजा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के अपने फैसले की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। इस पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि किसी सैन्य अधिकारी का अपमान किए बिना मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्ण मंदिर को वापस पाने का वह गलत तरीका था। कुछ साल बाद ही सेना के उसे वापस पाने का सही तरीका दिखाया। ब्लू स्टार गलत तरीका था। मैं मानता हूं कि श्रीमती गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। लेकिन पी चिदम्बरम ने ये भी कहा कि ये फैसला अकेले इंदिरा गांधी का नहीं था, इसमें सेना, पुलिस, खुफिया विभाग और सिविल सेवा भी शामिल रहे। इसका दोष केवल इंदिरा गांधी पर नहीं मढ़ा जा सकता। क्या आप ऐसा करेंगे? इस दौरान पी चिदम्बरम ने खालिस्तानी मूवमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि आज के पंजाब में खालिस्तान की मांग लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने पंजाब की असली समस्या आर्थिक मुद्दे और पलायन को बताया। चिदम्बरम ने कहा कि पंजाब दौरों में मुझे कहीं न कहीं खालिस्तान या अलगाव की राजनीतिक मांग अब लगभग खत्म होती नजर आई है। आज की मुख्य समस्या आर्थिक है, सबसे ज्यादा प्रवासी पंजाब से ही है। क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार?
ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की एक सैन्य कार्रवाई थी, जिसका मकसद खालिस्तानी आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को गोल्डन टेम्पल से हटाना था। जनरल सिंह भिंडरावाला सिखों के कट्टर धार्मिक समूह दमदमी टकसाल का प्रमुख था, जो सिखों के पवित्र स्थल को कथित तौर पर हथियारों और उग्रवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय अमृतसर में एक के बाद एक उग्रवाद और हत्या के मामले सामने आए, जिसके बाद भिंडरावाले से जुड़ रहे थे। 13 अप्रैल 1978 को बैसाखी के दिन निरंकारी समुदाय के समागम का भिंडरावाले ने विरोध किया। इस दौरान अखंड कीर्तनी जत्था और दमदमी टकसाल के लोगों ने निरंकारियों पर हमला कर दिया। इस झड़प में 13 सिख और 2 निरंकारी मारे गए थे। इसके बाद 1980 में दिल्ली में निरंकारी पंथ की हत्या उनके घर में ही कर दी गई और इसके एक साल बाद 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण का मर्डर किया गया था। इन सभी मामलों में भिंडरावाले की राजनीतिक पार्टी दल खालसा पर आरोप लगे। फिर 1982 में भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर से सटे गुरु नानक निवास को ठिकाना बनाया और अकाल तख्त से सिखों को कट्टर उपदेश देने लगा। बता दें कि अप्रैल 1983 में डीआईजी एएस अटवाल की स्वर्ण मंदिर के कैंपस में सरेआम हत्या कर दी गई। पंजाब की बिगड़ती व्यवस्था को देख विधानसभा भंग की गई। भिंडरावाले को स्वर्ण मंदिर से हटाने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन कोई तरीका काम नहीं आया। इसके बाद 1 जून 1984 में मिलिट्री ऑपरेशन ब्लू स्टार लगाया गया। 1 से 10 जून तक चले इस ऑपरेशन में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन में 300 से 400 लोगों की मौत हुई, जबकि 90 जवान शहीद हो गए। इस ऑपरेशन ने सिख समुदाय में बड़े स्तर पर नाराजगी पैदा की। सिखों में इस कदर गुस्सा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 महीने बाद 1 अक्टूबर 1984 को पीएम इंदिरा गांधी की उनके सिख बॉडीगार्ड ने ही गोली मारकर जान ले दी। बात यही खत्म नहीं हुई, फिर देश भर में सिख विरोधी दंगे भी भड़क उठे, जिसमें हजारों सिखों की जान चली गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक फैसला पूरे देश की दिशा बदल सकता है। आज जब कांग्रेस नेता खुद इसे गलती मान रहे हैं, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास से सबक लेना कितना जरूरी है। पंजाब आज आर्थिक चुनौतियों और पलायन से जूझ रहा है, लेकिन खालिस्तान की मांग अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। No disrespect to any service officers, military officers here, but that was a wrong way to retrieve the Golden Temple. Few years later, I think 3-4 years later, we showed the right way to retrieve the Golden Temple by keeping out the army. You're talking about Black Thunder, the Yes. second But operation? I think you have. I've delved into that also, but before. You dealt with very sketchily and in passing. I don't think you did justice to Black Thunder. And No, I was there. I covered every minute of it. but I have, in fact, book contains only. Say, there's one chapter 2-3 on Punjab. pages. Yes. So There was a way to retrieve and capture all the militants, but the Blue Star was the wrong way. And I agree, Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. But that mistake, and how is but that mistake was a cumulative decision of the army, the police, the intelligence, and the civil service. You can't blame it only on Mrs. Gandhi, would you? Well, she was the Prime Minister. I don't think anybody else could have signed off on that mission. Again, I beg to differ with you, Mr. Chidambaram.